देश में गिरता हुआ समाजवाद के ऊपर में आप क्या कहना चाहते हैं? देश में गिरता हुआ समाजवाद पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, त्याग, योग और भोग। त्याग से उन्होंने संबोधित किया था कि संघर्ष होगा, संघर्ष होने के बाद जनप्रतिनिधि आएंगे, जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो भोग युग में लग जाएंगे, अपना परिवार में लग जाएंगे। परिवार में लगने के बाद जनता का समस्या पीछा रह जाएगा, आम का समस्या पीछे रह जाएगा। इस तीसरा पार्ट में बोले थे उफान। अब देश में उफान युग आ गया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सीमा पर पार कर रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, संसो पाने बांधी गाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ा का बात किए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो अंतिम व्यक्ति का बात किए थे, अंतिम व्यक्ति के लाने का बात किए थे। 67 में 9 राज्य में सरकार बना था सोशलिस्ट पार्टी का। इसके बाद 77 में सरकार बना और आज 77 साल बीत जाने के बाद देश में गैर बराबरी सीमा पार कर रहा है। देश में महंगाई 40% पर सीमा पार कर रहा है, बेरोजगारी 72% पर सीमा पार कर रहा है। इसी को हम लोग उफान युग करते हैं और समाजवाद आज भी जिंदा है। सोशलिस्ट हमारे पूर्व विधायक बालेंद्र बाबू हैं, इनका भी वक्तव्य आता था कि बिहार में, उत्तर बिहार में समाजवादी सम्मेलन हो, समाजवादी सम्मेलन हो। हम लोग समाजवादी सम्मेलन में लगे हुए हैं, पूरा बिहार को, सोशलिस्ट को एक करने में लगे हुए हैं। 2 शब्द हमारे सोशलिस्ट नेता वामपंथी जी है, दीपनारायण यादव 2 शब्द बोलेंगे। जी, आपका इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक समाजवादी की बात है, तो अब अभी जो वर्तमान समय है, इस समय में डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी के समयों में अंतर है। बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर अपने घर पर जैसा था वैसा ही रह गया। वो कहे कि जिस दिन मेरा बेटा अगर राजनीति में चला आएगा तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। तो समाजवाद का एक चरित्र होता है, जो गरीबों के लिए वो काम करता है, गरीबों के लिए उत्थान करता है। आज जो यथाकथित कहिए सामाजिक न्याय के लोग, तो कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए। सामाजिक न्याय के नाम लेकर के सत्ता पर काबिज होकर राजनीति में अपने वंशजों को ला रहे हैं। कमोबेश सभी लोगों की यही हालत है। गरीब जैसे था आज भी कमाल है, आज भी बेरोजगार है, आज भी अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये समाजवाद पर चलना बहुत ही कठिन है, लेकिन गिरना बहुत आसान है। आज समाज के खासकर जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, सच मानने में पूछिए तो वो लोकतंत्र के भी धोखेबाज लोग हैं। क्योंकि देश के गरीब तरीब लोग हैं, इसके लिए नहीं सोचते हैं, इसके आड़ में अपने परिवार को बनाते हैं। राजनीति में विधायक अपने बने, MP अपने बने, उनका उम्र खत्म हो जाता है, फिर बेटा को ले आता है, उसके बाद फिर पोता को ले आता है। क्या यही समाजवाद है? समाजवाद की पुनः मजबूती कैसे प्राप्त होगी? समाजवाद की मजबूती प्रदान करने के लिए आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि समाजवाद को लाने के लिए समाजवादी स्कूल पहले थे, लोग ट्रेनिंग करते थे, लोग पढ़ते थे, पढ़ करके कार्यकर्ता तैयारी होता था, कार्यकर्ता गांव में जाता था। लेकिन आज उसकी कमी है, समाजवादी स्कूल ही बंद हो गया। समाजवाद की जहाँ तक पढ़ाई होता था, जहाँ से समाजवाद के मानने वाले लोग निकलते थे, आज वह रास्ता कुंद हो गया। आज वहाँ से, इसलिए समाजवाद को नई
धारा में लाने के लिए थोड़ा परिश्रम है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होगा तो कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब संभव हो जाएगा। और आज भी हम देखते हैं तो जनहित अभियान के राजनारायण जी से मिलने का मौका मिला, उनसे हमारी बातचीत हुई। अगर वह व्यक्ति समाजवाद का अगर इस देश में कोई अगर झंडा बुलंद करने वाला है तो वह है जनहित अभियान के राजनारायण, जो शादी किए और परिवार में नहीं बढ़ाए और उन्होंने शर्त रखा कि हम शादी करेंगे लेकिन बच्चा पैदा नहीं करेंगे, जबकि उनकी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी जो प्रिंसिपल भी हो सकती थी। उन्होंने तिलांजलि दे दिया और पूरा देश में घूम घूम करके जनहित अभियान चला रहे हैं, जाति जनगणना चला रहे हैं। अरे भाई, इसमें क्या लगता है? अगर नई धारा को लाना है तो इस देश में जितना लोग हैं उन लोग कितना लोग हैं उसकी गिनती करो, किस जाति से आता है, उसके घर में पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनके बच्चे में कोई नौकरी है कि नहीं। इस देश को कम से कम जाति जनगणना एक ऑपरेशन है। हर आदमी का जैसे सर्जरी होता है, शरीर में बीमारी कहाँ है, तो शरीर में बीमारी तब न मिलेगा जब हमारा सर्जरी होगा, अल्ट्रासाउंड होगा। तो इस देश में अगर अल्ट्रासाउंड अगर करना है, इस देश को अगर सर्जरी करना है तो इस देश में जाति जनगणना कराओ और जिसकी कितनी स्थिति है उसको। आखिर हमारा मलाई के खड़ा है, कलेक्टर साहब की गिनती हो, उनके बच्चे का भी गिनती हो, उनका बेटा कहाँ पढ़ता है, आम जनता का बेटा कहाँ पढ़ता है। माने देश में जितना लोग हैं उन पर ऑपरेशन, उनके पास क्या संपत्ति है, मेरे पास क्या संपत्ति है। इसलिए जाति जनगणना अगर इस देश में अगर हो जाता है, सफलतापूर्वक अगर हो जाता है तो इस देश का तकदीर बदल जाएगा और उसी दिन इस देश का भविष्य तय होगा, गरीब के बाल बच्चे के भविष्य तय होगा, आने वाली पीढ़ी का एक बार गिनती तो हो जाए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय, मैं जनहित अभियान के उत्तर बिहार का प्रभारी, मैं दीप नारायण यादव। समाजवाद का जो गिरता स्वरूप है, इसको पुनः एक बार बुलंदी पर कैसे लाया जा सकता है? देखिए, आप दीपनारायण भाई ने अभी कहा, हमारे पुराने साथी है, मैंने परसों भी कहा था, जिसमें बुद्धिजीवी लोग पूरे जिला के थे, 2-3 जिला के लोग शिक्षक संघ में। भाषण का वक्त नहीं है, देश में कुछ करने की ज़रूरत है और वह कैसे होगा, आपको अपने आप को सब कर देना होगा आम जनता के बीच में और जनता को जगा कर जब तक जनता नहीं जागेगी कुछ नहीं होने वाला है। मैं मास्को में कहा था, वर्ल्ड वॉर कल से शुरू हो गया है, यह देश रहेगा तब चुनाव होगा, नहीं तो ज़्यादा संभावना है। मैं मास्को में कहा, डेनमार्क में कहा, वाशिंगटन डीसी में कहा, तो 44 देश के लोग थे, 4000 डेलीगेशन वहाँ था जब मैं गया था कि कैसे देश को बचाया जाए। कमरेड सुनील मुखर्जी भी थे, उन्होंने भी कहा कि ये सब अब कुछ होगा नहीं, दुनिया अब पार्टी खत्म हो जाएगा। तो जब हमारे बुजुर्ग जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया और संघर्षशील संविधान लिखा, ज्योति बसु ने भी कहा उस मीटिंग में डेनमार्क में। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, भाषण का वक्त नहीं है। अगर दीपनारायण जी कुछ करना चाहते हैं तो घर द्वार छोड़ के जनता के बीच में जाए और मेरा शुभकामना है कि मैं आपको साथ दूंगा। लाठी छोटा पैसा आदमी बूढ़ी समय से भी इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करना, क्योंकि जो टोटल सिस्टम खत्म हो गया है। चाहे वो प्रेस मीडिया भी वो डरता है कि हमारा बिहार से बंद कर देगा, प्रचार वाला नहीं देगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात से। क्या परिचय हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक, बिहार विधानसभा और लोकसभा भी मैं लड़ा था, मुखिया भी था और जनता को जगाने का काम किया। एक प्रेस को पेंशन दिलाने का काम किया। आम जनता का पेंशन वो मेरा दिया हुआ कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, सत्यनारायण सिंह शिक्षा मंत्री थे। इसलिए आंदोलन से ज़्यादा आम जनता जब जग जाएगी तो सब कुछ होगा। नहीं ऐसे कुछ भाषण और ज्ञान हम लोग दे देंगे आपके मीडिया को, इससे कुछ नहीं होने वाला। टोटल तंत्र खत्म हो गया है, सिस्टम कोलैप्स हो गया है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त।